पाठ 5। आज हम लोग पाठ 5 दहन, ज्वाला और ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो दहन क्या होता है? दहन का मतलब होता है जलना। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु या ऑक्सीजन में जलकर प्रकाश व ऊष्मा मुक्त करता है, वह दहन कहलाती है। और इस दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। दहन के प्रकार। दहन मुख्यतया 4 प्रकार का होता है। स्वतः दहन, जैसे फास्फोरस और सोडियम अपने आप जल उठते हैं। तीव्र दहन, जिसमें यह प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, जैसे पेट्रोल है और माचिस की तीली है। दूसरा होता है अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन उन चीज़ों में होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। मंद दहन। मंद दहन क्रिया बहुत धीमे धीमे होती है, जैसे जंग का लगना। अगला आगे हम पढ़ते हैं दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। किसी पदार्थ के दहन के लिए निम्न परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। नंबर 1 है ज्वलनशील पदार्थ अवश्य हो। दहन में सहायकों की लगातार आपूर्ति होनी चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ का ताप उसके ज्वलन बिंदु के ऊपर हो, तभी यह प्रक्रिया हो पाएगी। आगे हम लोग ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वाला क्या होती है। तो ज्वाला का मतलब लौ होता है। जब हम आग जलाते हैं तो लौ उत्पन्न होती है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि ज्वाला वह क्षेत्र होता है जहाँ गैस या वाष्प ऊष्मा व प्रकाश का उत्पादन करती है। ईंधन के तीव्र दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है। अब इसी प्रकार से हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला को देखेंगे। मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे नीचे नीले रंग की एक लौ होती है। उसके ऊपर जो है मध्य भाग होता है, फिर उसके ऊपर जो है प्रकाश वाला भाग होता है, फिर सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। ये 4 भाग ज्वाला में, मोमबत्ती की ज्वाला में पाए जाते हैं। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं ईंधन। ईंधन जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस ईंधन, तरल ईंधन और गैसीय ईंधन। अब इनमें से जो है ईंधन कहते किसे हैं? कोई भी पदार्थ जो आसानी से उपलब्ध हो तथा धीमी दर से वायु में जलता हो, किसी अनिश्चित अवशेष को छोड़े बिना अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा का उत्पन्न करता हो, ईंधन कहलाता है। अब हमें अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की इन दिनों आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए घरेलू उपयोग के लिए, परिवहन के लिए, उद्योगों के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए और रॉकेट ईंधन के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों की आवश्यकता होती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है आदि। ईंधनों का वर्गीकरण हम देखेंगे। तो ईंधन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ठोस ईंधन। अब ठोस ईंधन में से देहातों में है लकड़ी है, कंडा है और कृषि से संबंधित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, चारकोल, कोक, पैराफिन, मोम, गोबर आदि। द्रव ईंधन के अंतर्गत जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, अल्कोहल, जेट्रोफा आदि आते हैं। गैसीय ईंधन जैसे प्राकृतिक गैस, सीएनजी, एलपीजी आदि।